सो हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के कंप्लीट पीवाईक्यूज। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे इस लेक्चर में कवर किए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वॉइस में कोई थोड़ा इधर उधर होता है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इसको आप पूरा देख लेंगे तो आपका पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको ना आए पेपर में आने पर, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन का अप्रोच देखेंगे और कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्या लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्या चीज़ आपको करना है, कैसे आपको सोचना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बनने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, एंड तक एकदम, ठीक है। तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, if p of x is equal to x square plus 5x plus 2 then find p of 3 plus p of 2 plus p of 0। मीन्स ये पॉलिनोमियल दिया गया है। पहले हम p of 3 निकालेंगे, मतलब 3 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे पॉलिनोमियल की, फिर 2 पे वैल्यू इसकी निकालेंगे, फिर 0 पे निकालेंगे और तीनों का क्या लेना है हमको, तीनों का हमको सम लेना है। क्या लेना है? सम। चलिए निकालते हैं बारी बारी से। ये जब p of x दिया गया है, x को पहले रिप्लेस करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा p of 3। जैसे p of 3 लेने लगेंगे तो p ऑफ 3 इक्वल टू आएगा 3 स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 3 प्लस 2। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, प्लस का 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 15 5 20 4 24 2 26 26 आ गया। p ऑफ 3 हमारा कितना आया? 26 आया। ऐसा निकालेंगे p ऑफ 2। जब p ऑफ 2 निकालेंगे तो यहाँ पे x का कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस का 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 2 6 10 16 मतलब 16। तो p ऑफ 2 कितना आ गया? 16 आ गया। अब हमको निकालना है p ऑफ 0। क्या निकालना है? p ऑफ 0। जब p ऑफ 0 निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस का 2। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 इंटू 0 करेंगे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 2। मतलब p ऑफ 0 जो आया हमारा कितना आया? 2 आया। एक ये रहा, ये तीसरा रहा, तीसरी वैल्यू रही, ये दूसरी रही, ठीक है, ये हमारी पहली रही। तो हमको तीनों का सम बताना है, मतलब p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 2 प्लस का p ऑफ 0, जो कि हमारा आएगा कितना? 26 है प्लस 16 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 16 2 18, 18 में 26 जोड़ेंगे, मतलब 26 ये रहेगा, ये 18 रहेगा। इसको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 44। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा? 44 आ गया। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, सारे पीवाईक्यूज हैं बस, बट इसमें ईयर नहीं मेंशन है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये पूछा नहीं गया वैसे ही सर करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा इफ अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस 2। ये 3 जीरोज दिए गए हैं, ये अलग अलग नहीं है। देखो एक जीरो ये अल्फा माइनस बीटा ही एक जीरो है, दूसरा अल्फा है, तीसरा अल्फा प्लस बीटा। कह रहा है ये इसके जीरोज हैं। देन हमको किसकी वैल्यू बतानी है? अल्फा की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? अल्फा की। देखो अगर इसको हम अगर रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास 3 अल्फा बीटा गामा अगर 3 जीरोस होते हैं तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस का जो गामा आता है वो हमेशा कितना आता है? माइनस का b बाई ए आता है। क्या आता है? माइनस का b बाई ए। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो अल्फा हुआ करता था वो पूरा अल्फा माइनस बीटा है। कितना है? अल्फा माइनस बीटा। और जो बीटा हुआ करता था उसकी जगह पे अल्फा है, ठीक है। और जो गामा था तीसरा जीरो, उसकी जगह पे यहाँ लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 3 जीरो अलग अलग, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज को रखते हैं। यहाँ अल्फा की जगह कितना रखेंगे? अल्फा माइनस बीटा रखेंगे, फिर प्लस बीटा की जगह अल्फा रखेंगे, बीच वाला ना, देखो बीच वाला,
तीसरा अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, कितना रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स क्यूब माइनस 16 है, माइनस बी एक्स स्क्वायर रहता है तो बी की जगह पे -16 है, कितना है, -16 है, अपॉन ए की जगह कितना है, 2 है। अगर इसमें देखेंगे तो बीटा यहाँ माइनस का, यहाँ बीटा पॉजिटिव का, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो कितनी वैल्यू है, 3 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो कितना आया ये पॉजिटिव का 16/2, जो कि होता है कितना, 2 8 जा 16, तो जो अल्फा आएगा वो कितना आएगा, 8/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8/3। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। जैसे ए बी सी अब निकालना है तो इसको कंपेयर कर लेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर होता है प्लस का सी एक्स होता है प्लस का डी होता है। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की -16 हो गई, सी की वैल्यू 15 हो गई, डी की वैल्यू -2 हो गई। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉलिनोमियल, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। ध्यान सुनो, ये हमारा पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि p की ऐसी वैल्यू बताइए जिसपे ये डिविजिबल हो जाए किससे, x माइनस 2 से। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इसको क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से आसान हो जाएगा। पहला ये तरीका है, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इस x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 के इक्वल दिखा देंगे, तो वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। या तो एक दूसरा तरीका है, अगर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो x इक्वल टू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, फैक्टर एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना पॉलिनोमियल को, तो x इक्वल टू 2 क्या होना चाहिए, इसका जीरोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो हम निकालेंगे p ऑफ 2, क्या निकालेंगे, p ऑफ 2। जब p ऑफ 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 2 रख रहा हूं, ठीक है, माइनस का p इंटू 2 हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि बराबर किसके आना चाहिए, 0 के, क्योंकि 2 इसका 0 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 आ जाएगा, ठीक, माइनस का 2p प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहां से 16 8 कितना हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ेंगे 32 आ जाएगा, तो माइनस 2p प्लस का 32 इक्वल टू 0। यहां से माइनस 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 32, माइनस माइनस कैंसिल आउट, p इक्वल टू आ जाएगा 32/2। जब कट करेंगे कितना आएगा, 16, ये 16 है, तो p की वैल्यू कितनी आई, p इक्वल टू 16। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और डिवीजन वाले से करेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल x माइनस 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे, डिवाइड। जो रिमाइंडर p के फॉर्म में बचेगा, p प्लस समथिंग, जो भी p प्लस ये p माइनस 16 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यही आएगा क्योंकि p की वैल्यू आ रही है, इसको बराबर 0 दिखाओगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, रिमाइंडर को 0 दिखा देंगे, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर जो है वो -1 है, ठीक है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे तो ये लिखा गया है, जब पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ये 1/अल्फा लिखा गया है, ये 1/ क्या लिखा गया है, बीटा लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसा निकालेंगे। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो आता है वो आता है -b/a, तो माइनस का b की जगह पे -5 है, a की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा, तो इस कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5/2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। ऐसे अगला रिलेशन यूज करेंगे अल्फा बीटा, तो ये कितना आता है, c/a, c की जगह पे 7 है, a की जगह पे 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा चल गया। अब यहाँ से जब इसका हम सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 5/2, फिर नीचे रखेंगे कितना 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5.7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, पूरा देखेंगे, यहां तक देखें तो पूरा देखते चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता है, 5 मार्क्स में कैसा आता है। ठीक है, कह रहा इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ k। कह रहा अगर -1 इसका एक जीरो है तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर -1 इसका जीरो है तो -1 x के रिप्लेस करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो हम निकालेंगे p ऑफ -1। जब हम निकालेंगे p ऑफ -1 तो ये हो जाएगा k इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 4। जब इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का अगर पावर जो होता है इवन होता है तो पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव नंबर का पावर जो होता है ऑड होता है तो नेगेटिव आता है। ये यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये k इंटू 1 k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस का 4। और ये अगर 1 -1 जीरो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से k, ये प्लस का 1 बचेगा बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12 हैंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास, हमें इसमें दो क्वेश्चन काम करना है। हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, इससे पॉलिनोमियल लिखना है, उस पॉलिनोमियल का फिर हमको जीरोज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखना है। पॉलिनोमियल लिखने का जो तरीका होता है वो होता है k इंटू ऐसे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज, इसके बगल में लगाते हैं x, फिर लगाते हैं प्लस का अल्फा बीटा। ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए है। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए जब k होता है, समझाते हैं, यहाँ पे k कुछ नहीं है, k वो होता है जैसे यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता है, इसके नीचे डिनोमिनेटर आ जाए, या फिर अल्फा बीटा जो है इसके नीचे डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसी नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही k बन जाता है। अब मान लो दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वही k बन जाता है। यहाँ पे k हमारे लिए शायद कुछ नहीं है, k कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं आएगा, सम भी सिंगल नंबर है, प्रोडक्ट भी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको k को 1 ले लीजिएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, k इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का सम क्या दिया गया है 8 दिया गया है, 8 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 12 है। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 8x आएगा, प्लस का कितना आएगा 12 आएगा। ये तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड p ऑफ x हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, p शॉर्ट में लिखा p ऑफ x। अब इसका हमको जीरोज निकालना है। जीरोज निकालते समय हम इसका यूज करते हैं फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस कैसे करते हैं, इसका जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a होता है, इसका मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में करते हैं तो ये आता है, अगर इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12 आएगा। 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनको जोड़ घटा के क्या मिले, माइनस का 8 मिले। तो हम जानते कितना होता है 6 जो 12 होता है, अगर दोनों माइनस का ले लें तो माइनस का 8 मिलेगा, माइनस का 6 माइनस 2 हो गया, स्प्लिट हो गया। तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, जीरोज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, जीरोज निकाल रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x ले लेते हैं, माइनस का 6x ले लेते हैं, ये 6x लिखा गया है। ठीक है, प्लस का 12। ठीक है, तो ये इंक चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, ये लैग कर रहा है। एक मिनट वेट फॉर चेंज। ठीक है, तो यहां से ये एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें इस दोनों टर्म में पहले दूसरे में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बच जाएगा x माइनस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 12 है। ठीक है, ये 12 है, यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। अब ये एक टर्म हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है। अब बच गया यहाँ पे x बच गया, x माइनस 6 बच गया। इसको दिखाएंगे जीरो के इक्वल। जीरो निकालते समय इन लीनियर फैक्टर्स को किसके बराबर दिखाएंगे, जीरो। यहाँ से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो x एक बार x माइनस 2 को जीरो के इक्वल दिखाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 आ जाएगी, पहला जीरोज हो गया। जब यक्स माइनस 6 को 0 के इक्वल दिखाएंगे, किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के इक्वल दिखाएंगे, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा पहला जीरोस दूसरा जीरोस, यही आंसर है हमारा। ठीक है, पॉलिनोमियल ये हो गया और जीरोस ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहली बात तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होते हैं 2, जितने डिग्री उतने जीरोस। तो हम पहला जीरो मानते हैं, ध्यान सुनिए, अगर 2 जीरोस हैं तो एक जीरो अल्फा होता है, दूसरा जीरो बीटा होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी गई, दोनों जीरोस जो है रेसिप्रोकल ऑफ अदर है। एक अगर अल्फा ही है, पहला जीरो अल्फा ही है, तो जो बीटा है 1/अल्फा है। क्या है, 1/अल्फा। रेसिप्रोकल जानते हैं ना, पहला तो अल्फा ही है, लेकिन तो जो बीटा की जगह पे बीटा होना चाहिए था वो 1/अल्फा है। तो हम रिलेशन यूज करते हैं। पहले यहां देखिए, अगर इसका हम जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी है, a की जगह पे पूरा पूरा a स्क्वायर प्लस 9 है। ठीक है, और b की जगह पे कितना है, ये a की जगह पे है पूरा पूरा, b की जगह पे 13 है। ठीक है, c की जगह पे कितना है, 6a है। तो हम वैल्यू रखते हैं, कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट वाला। जब भी रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हम प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाएंगे। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या आता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा, ये अल्फा अल्फा ही है, लेकिन जो बीटा था वहां पे क्या आ जाएगा, 1/अल्फा आ जाएगा। तो c/a, c की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस का 9a, सॉरी c की जगह पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, c की जगह पे 6 है, सॉरी 6a/a स्क्वायर प्लस का 9। ये जब कट करेंगे ये 1 हो जाएगा, LHS में 1 हो गया, ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। अभी देखिए ये फिर से क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो हमको इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। a की हो सकता है 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, मतलब 2 डिग्री है। तो इधर सॉल्व करते हैं साइड में, a स्क्वायर माइनस का 6a, 6a को पूरा ला लिए लेफ्ट में, ये प्लस का 9 बराबर 0। फिर से इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। इसका कॉफिशिएंट a स्क्वायर का कितना है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 को 2 भाग में तोड़ो, जोड़ घटा के कितना है, माइनस का 6 है। कितना आएगा, माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता है, और नेगेटिव चाहिए तो दोनों नॉइस लेते हैं। तो माइनस a स्क्वायर माइनस का 3a, अगला भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3a प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा a माइनस 3, यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है, माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे a की 2 वैल्यू आएगी, दोनों शायद सेम ही आएगी, तो a माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, a माइनस 3 इक्वल टू 0। जब दोनों को a के बराबर 0 दिखाएंगे तो a बराबर 3 ही आएगा, a बराबर 3 आएगा, मतलब कुल मिला के एक ही वैल्यू आ रही है, a बराबर 3। तो आंसर क्या है हमारा, a इक्वल टू 3, यही आंसर है, यही रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। जैसे पिछला क्वेश्चन कोई के थे, क्वेश्चन अल्फा बीटा वाला इनवर्स वाला, सेम उसी तरह है, रिलेशन यूज करेंगे। पहले इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऐसा बनना चाहिए जिसमें मुझे केवल अल्फा प्लस बीटा दिखना चाहिए, अल्फा बीटा दिखना चाहिए, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक में 2 ही रिलेशन जानते हैं, सम वाला और प्रोडक्ट वाला, उसी के फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा। ठीक है, माइनस का क्या हो गया, ये 2 बीटा। जब ये क्रॉस यहाँ से ये तो सॉल्व किए थे ना, ये कितना आया था हमारा, ऊपर आता है अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे नीचे आएगा अल्फा बीटा, ये माइनस 2 बीटा। अब पहले यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 7 है। जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, इतना पता है। अब हम एक ये भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का b बाई होता है,
तो माइनस का 7/1 मतलब -7, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -7, बाई 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा -7 ही, ठीक है। अल्फा बीटा जो होता है वो c/a होता है, कितना होता है c/a, c की वैल्यू 12 है और a की 1 है, तो 12/1 मतलब 12, तो अल्फा बीटा कितना आएगा 12 आएगा, सारी वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -7 अपॉन अल्फा बीटा 12 हो गया, -2 इंटू अल्फा बीटा मतलब 12, इतना आया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -7/12 ये कितना आ जाएगा -24, ठीक है। बाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, तो -7 -24 में मल्टीप्लाई किससे होगा 12 से, तो ये हो जाएगा -7 -12 में इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12 चौक 48, 8 4 12 2 24 4 28, 288/7, सॉरी 12, तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 8 7 15 5 हासिल 1 9 2, नेगेटिव माइनस का 295.12, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या है आंसर, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इनवर्स बीटा गामा इनवर्स गामा अल्फा इनवर्स। पहले इसको समझने से पहले हम कंपेयर करेंगे जब इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी, ठीक है, और सी की वैल्यू आएगी 7, लास्ट टर्म डी की वैल्यू कितनी आएगी -12, कितना आएगा -12, ठीक है। अब हम इसको पहले इस जो एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं कि वो रिलेशन में ब्रेक हो जाए जिन रिलेशन की हम वैल्यू रख सकते हैं। इसमें वैल्यू 3 रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू रखते हैं अल्फा बीटा गामा की, 3 रिलेशन होगा, क्यूबिक है तो 3 रिलेशन, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1/अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस ये 1/बीटा गामा आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/गामा अल्फा आ जाएगा। अगर इन सब का हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो इनका सबका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा, कितना आएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, इसके नीचे अल्फा बीटा है गामा नहीं है, तो इसमें ऊपर मल्टीप्लाई किससे होगा गामा से होगा, प्लस इसमें बीटा गामा है अल्फा नहीं, तो इसमें अल्फा आ जाएगा, प्लस इसमें गामा अल्फा है बीटा नहीं तो बीटा आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा है अल्फा बीटा गामा। तो हम तीनों रिलेशन तीनों लिख दें, अच्छा तीनों लिख देते हैं समझने के लिए। तो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है वो आता है -b/a, कितना आता है b/a, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये जो आता है ये आता है c/a, क्या आता है c/a, और जो लास्ट रिलेशन अल्फा बीटा गामा आता है वो आता है -d/a, ठीक है। तो वैल्यू मुझे कौन कौन चाहिए, पहला चाहिए लास्ट चाहिए, तो पहले में जो आएगा माइनस का b ना, तो -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है पहली वैल्यू, और ये लास्ट रिलेशन चाहिए, लास्ट रिलेशन की वैल्यू कितनी आएगी -d/a, माइनस का -12 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते हैं, ऊपर रखना है 3, नीचे रखना है कितना 12, तो 3 × 3 3 4 12, तो आंसर जो हमारा आया कितना है 1/4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है स्टार्टिंग में। अगर इसका एक जीरोस क्या है -3 है, तो p ऑफ -3 जीरो के बराबर इक्वल आएगा, तो हम वहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वहां पे निकालेंगे हम p ऑफ -3, जहां जहां x है वहां पे, और बराबर किसके लगाएंगे जीरो के, जहां जहां x है वहां -3 लिख दिए, k-1 ऐसे ही रहेगा, जहां x स्क्वायर है वहां पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का k × -3 हो जाएगा,
प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। k माइनस 1 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसका 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 9k माइनस का 9 माइनस 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 9k में से 3k सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6k आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 1 कितना, माइनस का 8 बराबर 0। 6k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 8/6। 8/6 कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो जो k की वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 4/3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, k की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पूछा था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, इसके ऑल द जीरोज निकालने हैं। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। इसके दो जीरोज दिए गए हैं, दो। इसका पहले डिग्री कितना है, डिग्री इसका 4 है, कितना है, डिग्री इसकी 4 है, क्या है, 4 है। तो जीरोज कितने होंगे, 4। दो जीरोज दिए गए हैं, तो ऐसे केस में जो दो जीरोज दिए गए हैं उनसे हम बनाते हैं फैक्टर। अगर 2 प्लस √3 इसका जीरोज है तो x माइनस 2 प्लस √3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर 2 माइनस √3 इसका जीरोज है तो x माइनस 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। उन फैक्टर का लेते हैं प्रोडक्ट, फिर उससे डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को, जो क्वोशेंट आता है क्वाड्रेटिक, उसको फैक्टराइज करके दो जीरोज वहां से निकालते हैं। करते हैं प्रोसेस, देखिए। अगर ये दोनों जीरोज हैं तो पहला फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा x माइनस 2 प्लस √3। ठीक है, ये पहला जीरो बनेगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 2 माइनस √3। ठीक है, अब अगर ये दोनों फैक्टर हैं, क्या है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर आएगा, तो इनका लेंगे प्रोडक्ट। क्या लेंगे हम, प्रोडक्ट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, √3। ठीक है, अब पहले x का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इस टर्म में, जितना इसमें टर्म है। अगर x को उठाएंगे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा। इसी x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, ये x है। ठीक है, इस x मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का x √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x √3 आ जाएगा। अब इस माइनस 2 को उठाते हैं दूसरे वाले को, तो माइनस 2x आ जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम माइनस √3 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, माइनस का x √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2√3 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी माइनस √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, वो भी नेगेटिव का। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कट रहा है, कौन सा बच रहा है। ठीक है, x √3 पॉजिटिव का, x √3 नेगेटिव का, कैंसिल आउट। और क्या बचा है, और ठीक है, और कुछ कट रहा है, लिख लेते, पहले लिखते चलते हैं। x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2x वाला टर्म ढूंढिए पहले, माइनस का 2x है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी। ठीक है, माइनस का 2x है, माइनस का 2x है, कितना बना, माइनस का 4x। कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 4 है, माइनस 3 है, 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक ये आया है एक्सप्रेशन, ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा इस बड़े पॉलिनोमियल का। अगर ये फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करने पे जो क्वोशेंट आएगा उसको हम फैक्टराइज करके दो जीरो वहां से निकाल लेंगे। डिवाइड कर लें, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, नहीं तो अभी इसमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, इंक ले लिया मैंने वाइट। ठीक है, चलिए अब इससे डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x से डिवाइड करना है जो बड़ा पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। ठीक है, कितना है,
2x की पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस का 19x स्क्वायर, ये 19x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 7x माइनस का 3, इसको डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम्स जाएगा, कॉफिशिएंट इसका 1 है, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2 है, और पावर 4 है, 2 से 4 में जाने के लिए x स्क्वायर, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, पूरा 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, पहला 2x की पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x की पावर 4, दूसरा आ जाएगा 2 4 जा 8, माइनस का 8x क्यूब आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ये स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसमें से क्या क्या कट रहा है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 13x क्यूब प्लस का 8 कितना बचेगा, माइनस का 5x क्यूब बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 5x क्यूब, प्लस का 19x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 17 बचेगा, कितना बचेगा 17x स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी जो बचा है उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। चलिए अब कितनी बार जाएगा, माइनस का 5 टाइम्स जाएगा और प्लस x टाइम जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर से क्यूब में जाना है तो एक ही x आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 5x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 5 4 जो 20 प्लस का 20 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये खत्म, जो 17x स्क्वायर है माइनस का 20x स्क्वायर, तो ये साइड में लिख लेते हैं, ये बचेगा कितना हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 17 माइनस का 20x स्क्वायर में, अब प्लस का 7x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 12x कितना हो जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा, बचा कितना है माइनस का 3। अब ध्यान रखेंगे इसका कॉफिशिएंट माइनस 3 है, x है, x स्क्वायर है, तो कितनी बार जाएगा, माइनस 3 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा माइनस का 3 टाइम्स, तो जब माइनस का 3 टाइम्स जाएगा तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 4x में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 12x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो क्वोशंट है इसको हम करते हैं फैक्टराइज, क्या करते हैं फैक्टराइज, इसी से 2 जीरोज और आ जाएंगे, 3 2 जो 6 होता है, तो 6 1 जो 6 कर लेते हैं, ये हो जाएगा, जब इसको स्प्लिट करेंगे आगे साइड में देखिए 2x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस का 6x प्लस का x स्प्लिट कर दिया, ठीक है, माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन है 2x कॉमन है, कितना कॉमन है 2x, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 3 बचेगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा x माइनस 3, ठीक है। अब इसको x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट बचेगा 2x प्लस का 1, जब इसको दिखाएंगे किसके बराबर 0 के इक्वल, ठीक है, जो आया था हमारा QFX, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से जब इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, जब दूसरी वैल्यू दिखाएंगे 0 के बराबर तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, कितना आएगा -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2, -1/2, तो जो इसके ऑल जीरोज आए क्या आए, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसके ऑल जीरोज आए, ऑल जीरोज लिख नहीं रहा हूँ, तो पहला तो 2 प्लस √3 था, दूसरा क्या था 2 माइनस √3 था, और हमने 2 और निकाला है, क्या निकाला है 3 निकाला है, माइनस का 1/2 निकाला है, तो यही इसके ऑल द जीरोज हो गए, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएंगे तो आप 10 सेकंड पीछे जाके फिर से देख लेंगे प्रोसेस को, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिया गया है 3x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1। ये बहुत आसान है, ये तो उससे थोड़ा सा इजी है क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। अगर इसका 101 है तो इसको एक फैक्टर बनेगा, इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ये 2019 पूछा गया था, ठीक है, 3 नंबर। ये जो इसका फैक्टर बनेगा, अगर 1 पे 0 आ रहा तो साइन चेंज करेंगे तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर। इस फैक्टर को डिवाइड करते हैं,
x माइनस वन से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पोलोमियल को। 3x³ प्लस का 10x² माइनस का 9x माइनस का 4 कितनी बार जाएगा, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, तो पहली बात तो नंबर में 3 जाएगा। अगर x से क्यूब बनाना है तो x² टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, x² टाइम जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3x³ आ जाएगा माइनस का 3x² आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10x² में से ऐड करना है 13x², सॉरी 3x², कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13x², ठीक है। माइनस का 9x है, माइनस का 4 ऐसे उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, प्लस का 13 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स, ठीक है। तो 13x टाइम जाएगा, सॉरी 13x, मतलब नंबर में 13 टाइम्स जाएगा, x भी लगेगा क्योंकि स्क्वायर बनाना है। 13x² हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 9x प्लस 13x कितना आ जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4। अब कितनी बार जाएगा, प्लस का 4 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पूरा कट के रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक आया है इसको हम फैक्टराइज करके 2 जीरो यहाँ से निकाल लेंगे। करें, साइड में करते हैं, इंक चेंज कर लेता हूँ, एक ही इंक्स लिखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम जानते हैं 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 4 तो 12 आएगा। तो 2 नंबर ऐसा करिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए लेकिन जोड़ घटा के कितना है, 13x है। तो कौन सा नंबर बनेगा, 4 3 12, कितना 10 दूना 12, सॉरी 10 दूना 20 होता है। 12 बनाना है, 6 2 12, हाँ 12 क्या बन जाएगा, 12 12, तो 3x² प्लस का 12x प्लस का x, ठीक है, प्लस का 4, ये बन गया हमारा। जो हमारा q(x) था इसको हम चल रहे हैं फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर, तभी तो जो 2 जीरोज आएगा। तो 3x² है, इसमें से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा प्लस का 4 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 4। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लेते हैं, कुछ नहीं रहता तो 1 कॉमन, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है, कितना कॉमन है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3x प्लस 1, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 1, ये 3x प्लस 1 है इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअल को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा, कितना क्या हो रहा है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू जब इसको दिखाओगे तो 3x इक्वल टू -1 आएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। तो ऑल जीरोस की बात करें, ऑल जीरोस बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे जब ऑल की बात करेगा तो ऑल जीरोस में तो जो दिया रहेगा उसको भी लिखना है, जो निकाला है उसको भी। तो 1 हो गया, -4 हो गया, -1/3 हो गया, क्यूबिक है, 3 जीरो इसके ये हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है समझ में होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है 10 सेकंड आप पीछे जाइए, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, प्रोसेस क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² माइनस का 4 माइनस 8x, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके हम कोएफिशिएंट देखेंगे क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा, क्या आएगा मेरा 5x², इसके बाद x वाला टर्म लिखते हैं तो माइनस का 8x आ जाएगा, माइनस का 4। मोस्टली लोग गलती करते हैं, ठीक है, ये अरेंज नहीं करते हैं, उसके बाद ABCD गलत लिख देते हैं। अब जो है हमारी a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करने पर ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू क्या है, -8 है, c की वैल्यू कितनी है, -4 है। जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करने का आता है तो हम LHS बराबर RHS करते हैं, जो रिलेशन हम जानते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। सबसे पहले इसके हम जीरोस निकालेंगे, बिना जीरोस का नहीं होगा, ठीक है, पहले जीरोस निकालेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, मतलब 20 को 2 से भाग में तोड़िए कि जिनको जोड़ घटा के -8 आए, तो हम कितना आएगा, ये कितना आता है, 10 2 20 होता है, माइनस का 10 प्लस का 2 ले लेते हैं, हो गया, -8 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
5x² माइनस का 10x प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 4, इसको दिखाएंगे जीरो के इक्वल, क्योंकि जीरोज निकालना मुझे अल्फा और बीटा चाहिए अभी, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है 5x, कितना कॉमन मिल रहा है 5x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x बचेगा माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअल जीरो जीरो दिखाएंगे तो x की वैल्यू, पहली वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, ठीक है, और जो दूसरी x की वैल्यू आएगी वो एक्चुअल जब 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में, तो अल्फा कितना आ गया हमारा 2 आ गया, बीटा कितना आ गया -2/5 आ गया, ठीक है। अभी हम रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहला जो रिलेशन होता है हमारा, जो पहला रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, LHS बराबर RHS करते हैं, ठीक है। अल्फा कितना है 2 है, बीटा कितना है प्लस का -2/5 है, ये है -b/a माइनस का -8/a कितना है 5। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 2 कितना आएगा 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 - 2/5, इधर माइनस माइनस प्लस का 8/5, तो यहाँ कितना आ गया 8/5, इधर भी आया 8/5 कितना आ गया इधर भी आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ऐसे दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, जो दूसरा रिलेशन आता है वो कितना आता है अल्फा बीटा बराबर, पेन लाइक कर चेंज करते हैं थोड़ा सा इंक, अल्फा बीटा बराबर कितना आता है C/A, कितना आता है C/A, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू माइनस का 2/5 आया है, -2/5 इक्वल टू C/A। C की वैल्यू कितनी है -2 है, -4 है, A है 5, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सही कर रहे हैं, अल्फा बीटा C/A, अल्फा की वैल्यू 2, ठीक है, हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करके -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4/5, ये ऑलरेडी क्या है -4/5, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है, LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है। दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए, ये बॉक्स बंद करता हूँ, -4/5 -4/5, ठीक है। तो ये हम नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वेरिफिकेशन जब भी कहेगा तो आप पहले जीरोस निकाल लेंगे, जीरो निकालने के बाद क्यूबिक है तो तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करा देंगे, LHS बराबर RHS, और क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रिलेशन, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² प्लस 5, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। आपको क्या निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, जब रिमाइंडर कम्स आउट टू बी किसी वेरिएबल के फॉर्म में देता है तो हम क्या करेंगे, अगर इससे ये डिविजिबल है पॉलिनोमियल, क्या करेंगे डिविजिबल है, जो मतलब डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा कुछ इससे, जब उसको मैं डिवाइड करने लगूंगा कुछ रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर को कंपेयर कर लेंगे इससे, क्या कर लेंगे रिमाइंडर को कंपेयर कर लेंगे इससे, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ x रहेगा रिमाइंडर में और इसमें जो रहेगा वो p की वैल्यू हो जाएगी, जो कांस्टेंट ऑफ रिमाइंडर में आएगा वो q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं डिवाइड, कुल मिलाकर डिवाइड करना है, रिमाइंडर को इससे कंपेयर करना है, तो p और q की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। x² प्लस 5 है और यहाँ पे डिवाइड करना है x की पावर 4 प्लस का 2x³ प्लस का 8x² प्लस का 12x प्लस का 18, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, पहली बार x² है, पावर 4 बनाना तो x² टाइम जाएगा, कॉफिशिएंट तो 1 ही, कोई दिक्कत नहीं, x² से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, x² को मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 5x² आएगा, और लिखेंगे क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, x² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5x², रिस्पेक्टिव वैल्यूज को घटाएंगे, कॉफिशिएंट जिसका जिसका है उसी का घटाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2x³ ऐसे बच जाएगा, प्लस का 8x² है माइनस का 5x²,
तो कितना बचेगा, प्लस का 3x² बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 3x² बचेगा। बाकी चीज़ें जो ऐसी हैं ऐसी आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस का 18। अब कितनी बार जाएगा, कॉफिशिएंट तो 2 आएगा। अगर x से x² से x³ में जाए तो x² 2x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x। यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा 3x² प्लस का 12x है माइनस का 10x है। कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, प्लस का 18 बचेगा, ठीक है। अगली बार कितनी बार जाएगा, प्लस का 3 टाइम्स जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, प्लस का 3 5 15, प्लस का 15। ये माइनस, ये माइनस, कितना बचा, ये कैंसिल आउट। 2x बचा है, प्लस का 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा, प्लस का 3। ये हमारा, अब देखो रिमाइंडर कब होता है, जब डिग्री कम हो जाए। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, मतलब ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ये हमारा रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर। अब इसको कंपेयर करते हैं। जो रिमाइंडर क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है px + q का, और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो आया है 2x + 3। अगर हम साफ साफ इसको देखें, कंपेरिजन करें, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी 2 आ रही है। लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग द रिमाइंडर्स, ठीक है। तो p की वैल्यू 2, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यही हमारा आंसर है। जब भी क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ये p जो q दिया गया है ये ABC दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को कंपेयर कर लेंगे, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ये x का कॉफिशिएंट कंपेयर के p = 2, कांस्टेंट टर्म q = 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p of x x³ - 7x² + 11x - 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² + γ²। चलिए, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी आना चाहिए क्लास 9th की। 9th की का वो 6 7 8 में सब में पढ़ाया जाता है कि हम जानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, क्या करते हैं, स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आता है, ये आता है a² + b² प्लस अल्फा बीटा लिख देगा। मतलब चलिए समझ लीजिए, ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे बीटा है, सी की जगह पे गामा है। तो α² + β² + γ² आएगा, ठीक है। ये आता है प्लस ब्रैकेट में आता है 2α बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा। ये अल्फा a + b + c का होल स्क्वायर जो आता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c ये आता है, यही आता है। तो हमको निकालना वैल्यू इसकी है। तो हम जब कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर क्या, इसको LHS में लेके आते हैं। तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्फा + बीटा + गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, ये बराबर आएगा α² + β² + गामा। देखिए फॉर्मूला के समय गड़बड़ी कर दिया मैंने। गड़बड़ी ये कर दिया कि ABC के फॉर्म लिखा था, उसको लिखना चाहिए था। मतलब a + b + c जब लिखा रहता है उसको होल स्क्वायर करते हैं तो a² आता है, + b² आता है, + c² आता है, प्लस ब्रैकेट में 2 लगाएंगे आगे, ब्रैकेट में AB BC CA आता है। तो यहाँ पे a की जगह अल्फा है, b की जगह पे बीटा है, c की जगह पे गामा है। तो α² + β² + γ² + 2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। हम रिलेशन पहले रखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, इक्वेशन से देखेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -7 है। मतलब कंपेयर कर रहे हैं ax³ + bx² + cx + d से, ठीक है। तो b की जगह 7 है, c की जगह 11 है, ठीक है, और d की जगह पे -7 है। तो हमको 2 ही रिलेशन चाहिए, तीनों के सम वाला चाहिए, अल्टरनेट प्रोडक्ट वाला चाहिए, बस, ठीक है। बाकी इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी ही है, ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर कितना होता है, माइनस का b/a होता है, जो कि आ जाएगा कितना, -7/1। तो ये कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। और अल्टरनेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो आता है ये आता है c/a। कितना आता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, 11 है, /1 मीन्स 11। तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2 × 11,
ये 11 है, जो कि किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 22 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर। 9 में 2 सब्ट्रैक्टिंग 7, 4 में 2 2 27। तो ये कितना आ गया, किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के। तो यही हमारा 27 क्या है, आंसर है। क्या है, यही 27 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, P यहाँ पे 2x प्लस 3 था इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, इसको रखते हैं बराबर 0 दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब ना, -3/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का 9 इंटू -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, माइनस का b बराबर 0। इस b को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाएगा b आ जाएगा। अब इधर LHS पूरा सॉल्व कर दें, ये आएगा 3 का क्यूब होता है 27, 27 नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर क्यूब है, ठीक है। तो ये 27, तो ये 2 इंटू माइनस का 27/2 का क्यूब नीचे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 3 9 आएगा, पॉजिटिव का 9, 9 9 जो 81 आएगा, 81 बाई कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक ठीक। अब यहाँ से 2 4 जो 8 हो जाएगा, पूरे का जो LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसके नीचे 4 है तो माइनस का 27 ही रहेगा, ये 4 है तो ये प्लस का 81 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये रहेगी b की वैल्यू, की रहेगी b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये 87 हो जाएगा, 87 में 27 घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा, 60/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी b, तो 4 15 जा, तो b की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये रहा सही, दोनों तरीके से हो जाएगा, डिवीजन भी गड़बड़ होगा, वो भी गड़बड़ होगा वैल्यू, क्योंकि मैं उसमें b रखना भूल गया, ठीक है। ये आंसर आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3 when it is given that product of two of its zeros is -1। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा, जिसमें से कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसके दो जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, स्टार्टिंग के 2 जीरोस की जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -1 है। अब हमको निकालना क्या है, जीरोस निकालना है, मतलब तीनों की वैल्यू निकालनी है इंडिविजुअल, ठीक है। 2 का प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम यूज करते हैं, कौन सा यूज करें। अच्छा, एक चीज जानते हैं कि हम अल्फा बीटा गामा जो होता है वो आता है हमारा कितना, -d/a, d की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो माइनस का -3, a की वैल्यू 3, पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा वैल्यू -1 इंटू गामा इक्वल टू 3/3 मतलब 1, 3/3 मतलब 1, ये 1 हो जाएगा। तो गामा भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, गामा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एक जीरो तो हो गया। अगर गामा -1 आ गया तो अभी हमको क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है हमारा कितना, माइनस का b/a, तो माइनस का 5/a 3 होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पॉजिटिव 5/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये जो गामा है -1 इधर जाके एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे -1 है ना, ये तो इधर ऐड हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लस में कितना, 8/3। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा की ये है, अल्फा बीटा ये है, तो हम कौन सा लगाएंगे, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा प्लस बीटा 8/3 है, तो हम लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्रोडक्ट पता है, सम पता है, तो
तो निकालना वैल्यू किसका, इंडिविजुअल ना। और कोई तरीका है, अल्फा बीटा, अच्छा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर अल्फा निकालें, क्या निकालें, इन टर्म ऑफ बीटा, तो अल्फा जो आएगा -1/बीटा आएगा, ठीक है। मतलब अल्फा की जगह -1/बीटा रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे -1/बीटा प्लस का बीटा इक्वल टू 8/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये -1 प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा इक्वल टू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है बीटा में, किस में बन रहा है, बीटा में। यहाँ से बीटा की एक वैल्यू निकाल लेंगे तो सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बीटा, जब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे 3 बीटा स्क्वायर, 8 बीटा को इधर लेंगे तो 8 बीटा और माइनस का 3 हो जाएगा। उम्मीद है इतना भी समझ में आया होगा। तो यहाँ से अगर इसको 3 3 9 होता है, कितना होता है 9, इसको फैक्टराइज करिए, जैसे क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 9 को 2 भाग में ब्रेक करना है, 9 1 9, तो 3 बीटा स्क्वायर माइनस का 9 बीटा प्लस का बीटा -3, इसको दिखाएंगे 0 के बराबर। दो बीटा की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, 3 बीटा कॉमन ले लिए, तो बचा कितना, 1 बीटा -3, और यहाँ पे +1 कॉमन लिए तो कितना आ गया, बीटा -3 बराबर 0। तो यहाँ से 3 बीटा +1, दूसरा बीटा -3 इक्वल टू 0। तो एक बीटा की वैल्यू जो आएगी -1/3 आएगी, जो दूसरी बीटा की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। तो चाहे कोई भी कंसिडर कर लीजिए, अगर बीटा यहाँ पे 3 आया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अगर देखो दो वैल्यूज कौन कौन सी आई, गामा बराबर -1 आया है, ठीक है। अल्फा बराबर कितना आया है, -1/3 आया है। जो बीटा है हमारा कितना आया है, उसको 3 कंसिडर किए हैं, कितना किए हैं, 2 वैल्यूज आई हैं। अगर बीटा की दूसरी वैल्यू कंसिडर करोगे तो अल्फा दूसरा आ जाएगा, अल्फा और बीटा में चेंज आएगा। लेकिन जो जनरली भी 3 आंसर आया है मेरा, ये तीन जीरोस यही आया, अल्फा -1, बीटा -1/3, सॉरी गामा -1, अल्फा -1/3, बीटा 3, ठीक है, यही आंसर है। आप 10 सेकंड पीछे करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अगला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है कि सेकंड लास्ट है भगवान जाने, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो करते हैं सब, अभी छोड़ेंगे नहीं, सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मुझे लगा लास्ट आ गया, कंप्यूट आने पर कह रहा कंप्यूट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर -4x -8 ऑल्सो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वही जैसे रिलेशनशिप वेरीफाई किए थे, तो इसको हम पहले जीरोज निकालते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0 है। 4 पूरे में कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये 4 कॉमन लेंगे, 0 के नीचे लाएंगे, 0/4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको स्प्लिट करेंगे, 2 1 2 होता है, तो x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आएगा, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। तो पहले ax प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये अल्फा हो गया, ये क्या होगा हमारा, बीटा हो गया। अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं पहला, चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी है, इसी से करते हैं, ठीक है, इसी से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 प्लस का 2 इक्वल टू माइनस b की जगह पे -1 है, ठीक है, अपॉन 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। LHS इक्वल टू
RHS, ठीक है। अगला रिलेशनशिप अल्फा बीटा, ये आता है C बाई ए, तो C कितना है, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। C कितना है -2 बाई 1, इधर -1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा -2 बराबर -2। ये भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, हो गया। ऐसे करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल x - 3 होल स्क्वायर -4 हैव, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। कह रहा है इसके जीरोस कितने होंगे और जीरोस क्या फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अभी हम बता नहीं सकते इसकी डिग्री कितनी है, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ये आएगा x - 3 का होल स्क्वायर लिखा गया है -4, ठीक है। जीरो, साथ ही जीरोस निकाल देंगे, जीरोस, ठीक है। तो पहले देखो कितना जीरोस होगा, इसको पहले एक्सपेंड कर दे। a - b का होल स्क्वायर लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 9 आएगा माइनस का 6x आएगा, ठीक है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x लिख देंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर फिर एक्स ऐसे लिखा जाता है, डिग्री घटती जाती है। तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये जो हम इसको एक्सपेंड किए जब, तो इसकी डिग्री कितनी आई है, 2 आई है। तो जीरोस कितने होंगे, तो इसमें आंसर होगा, इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस, पहला आंसर, ठीक है। कितने जीरोस हैं ये पूछा था, तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर अब इसका जीरोस बताना है, तो 5 × 5 होता है ये। इसको हमको दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनको जोड़ घटा के -6 है। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, 5 जब 5 करेंगे तो माइनस का 5x कर लेंगे, इधर नहीं, इधर माइनस का 1x लिखते हैं, 1x, ठीक है, कॉमन लेने में आसानी रहेगी। अब माइनस का 5x, ठीक है, जोड़े या घटाएंगे कितना है, -6 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ से कॉमन कितना है, यहाँ से x कॉमन है, तो बचेगा कितना, x - 1 बचेगा। यहाँ पे कितना कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन है, यहाँ कितना बचे, x - 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से x - 1 कॉमन हो गया, बचा कितना, x - 5 बचा, ठीक है, इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो एक वैल्यू यहाँ से x की 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1, मतलब पहला जीरो 1 हो गया। दूसरा जब x = 0, x - 5 बराबर 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो दूसरा जीरो ये हो गया, पहला 1 हो गया, दूसरा जीरो ये हो गया। दो जीरोस थे, x बराबर 1, x बराबर 5। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी पूछेगा कितने जीरोस होंगे, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको आप एक्सपेंड करेंगे, डिग्री जितनी होगी उतने जीरोस हो जाएंगे। डिग्री 2 थी तो 2 जीरोस, ठीक है। पहला आंसर 2 जीरोस और जीरो ये है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y। इसके अल्फा और बीटा जीरोस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। कह रहा है कंडीशन दी गई है कि 3 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20 है, तो आपको y की वैल्यू बताना है, इसके अल्फा बीटा जीरो। इसमें हम पहले सबसे लगाते हैं क्या, रिलेशनशिप। हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का b बाई ए, मतलब -6 बाई ए की जगह पे 1। तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो आया हमारा वो आया है 6। कितना आया है 6, ठीक है। और क्या है, अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा कितना आएगा c बाई ए। कितना c की, मतलब c की जगह पे y है, a की जगह पे 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, y आई है। तो इसी y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्या करनी है, इसी y की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन से अल्फा बीटा y, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमको, y मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है y चाहिए ना, y कोई और कंडीशन लगा देते क्या कि अल्फा बीटा, चलो छोड़ो, एक काम करते हैं,
कुछ और आसान तरीका है? नहीं है। अल्फ़ा बीटा, कुल मिला के अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए ना, सम पता है, प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए, और एक समझ में आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 है, यहाँ पे दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको यही निकालना है। यहाँ पे दिया गया है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है 20। यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है 2 इक्वेशन। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने से 3 से, तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 18। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें लगाते हैं एलिमिनेशन। अगर मैं पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन घटाऊंगा तो यहाँ से 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो यहाँ से अल्फा वाला टर्म गायब हो जाएगा, 3 अल्फा से 3 अल्फा गायब हो जाएगा। 3 बीटा से 2 बीटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बीटा से 2 बीटा घटाएंगे तो ये आ जाएगा बीटा, कितना आ जाएगा बीटा। और 18 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2। बीटा की वैल्यू -2 आ गई। और इसमें पहले क्वेश्चन में रख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से 6 है, तो जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 6 है। बीटा की वैल्यू -2 रखेंगे तो अल्फा -2 इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। कितनी से 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो अल्फा 8 आ गया, बीटा कितना आ गया -2। तो y बराबर क्या आया है हमारा अल्फा बीटा आया है, जो कि वैल्यू कितनी आई है -2 इंटू 8 कितना आ जाएगा -16। तो y की वैल्यू कितनी आई -16, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल f ऑफ x इतना प्लस कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3x² - 5। फिर से वही क्वेश्चन है, अगर इस पॉलिनोमियल से ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। k की वैल्यू के लिए हम रिमाइंडर को किसके बराबर दिखा देंगे 0 के। चलो डिवाइड करते हैं, 3x² - 5 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट में लिखिए 3x⁴ माइनस का 9x³ प्लस का x² प्लस का 15x, ठीक है, और प्लस का k। जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 के बराबर दिखा देंगे, k आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, कॉफिशिएंट सेम है तो कॉफिशिएंट तो 1 ही रहेगा, 1 लिखते नहीं है। x² से x⁴ बनाना तो x² टाइम्स जाएगा, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x⁴ आ जाएगा, और -5 में मल्टीप्लाई करेंगे x² से -5x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस का 9x³ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस का x² है, प्लस का 5x² प्लस का 6x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x²। बाकी जितनी चीज़ें हैं वैसे उतार लीजिए, 15x प्लस का k। अब कितनी बार जाएगा माइनस का 3x टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा ये माइनस का 9x³ आ जाएगा, माइनस माइनस जब -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 तो जब 15x आएगा, कितना आएगा 15x आएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 6x² बचा है प्लस का k बचा है। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 6x² आ जाएगा। इसमें जब ये k है, ठीक है ये k है, जब इसमें -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 10। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो k में 10 जुड़ेगा नहीं, तो ये रिमाइंडर आएगा k + 10, कितना आएगा k + 10। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल से डिविजिबल था तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो इसके रिमाइंडर, ये अगर रिमाइंडर है तो इसके बराबर 0 दिखाएंगे, तो k + 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, कितना आ जाएगा -10। तो k कितना आया -10, यही हमारा आंसर है। जब भी ऐसा रहेगा कि कोई पॉलिनोमियल किसी से डिविजिबल है, उसमें कोई अगला वेरिएबल घुसा रहेगा रखा रहेगा, तो उसको हम रिमाइंडर 0 दिखा देंगे एक्जेक्टली डिविजिबल के केस में। ठीक है, तो वहां से आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 4 इज अ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना फाइंड इट्स अदर 2 zeros। अगर कह रहा 4 इसका जीरोज है तो इसके और 2 जीरो निकालिए। अगर इसका 4 जीरो है तो x - 4 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, x - 4 क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इज 1 फैक्टर, क्या हो जाएगा 1 फैक्टर। ठीक है, इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वोशंट आएगा क्वाड्रेटिक आएगा, उसको फैक्टराइज करके 2 जीरोज वहां से आ जाएंगे। तो डिवाइड करते हैं, x - 4 डिवाइड करेंगे यहाँ पे x³
-3x² माइनस का 10x प्लस का 24, ठीक, लास्ट में 24 है। कितनी बार जाएगा, x² टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा, माइनस का 4x² आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्यूब वाला टर्म कैंसिल आउट, माइनस का 3x² प्लस का x² कितना आ जाएगा, 4x, ये है पॉजिटिव 4 है माइनस का 3 है तो प्लस का x² आ जाएगा, माइनस का 10x उतार लेंगे, प्लस का 24 उतार लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये, प्लस का x टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 10x है प्लस का 4x है, माइनस का 6x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x, ये प्लस का 24 कितनी बार जाएगा, माइनस का 6 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 6x प्लस का 24, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव ये पॉजिटिव, रिमाइंडर कितना आ गया 0, ये भी कट गया ये भी कट गया, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक जो आया है क्वोशंट, इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 जीरो जहाँ से निकालेंगे, 6 1 6 होता है, ठीक है। तो 6 आ रहा प्रोडक्ट, तो इसको 2 पार्ट ब्रेक करते हैं, कितना 3 और 2 में, तो पॉजिटिव का 3 लेते हैं, माइनस का 2 लेते हैं, तो इसको जोड़ घटा के कितना 1 आ जाएगा, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, कितना आएगा, तो x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6, इसमें इसको दिखाएंगे 0 के इक्वल, किसके बराबर दिखाएंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, पहले में x कॉमन मिलेगा, कितना बचेगा x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा x का प्लस 3 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू जो, अगर इसको 0 दिखाएंगे x प्लस 3 को, तो यहाँ से x बराबर -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, उम्मीद है समझ में आया होगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। इसमें पहला सम ऑफ जीरोस दिया गया अल्फा प्लस बीटा है, पहली जितनी वैल्यू हो सब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो दूसरी वैल्यू दी गई है, ये सॉरी 1/4 है, जो दूसरी वैल्यू दी गई है वो अल्फा इंटू बीटा है। तो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है k इंटू ब्रैकेट में x² माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है, यही होता है। तो लिखते हैं, पहले में जब लिखेंगे, पहले के लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो k इंटू ब्रैकेट में ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4, कितना दिया गया है 1/4, इसके साथ x लगा देंगे, और अल्फा बीटा दिया गया है माइनस का 1। ध्यान देंगे इसमें डिनोमिनेटर 4 है, 4 से इस k की वैल्यू 4 लेते हैं, क्या लेते हैं k इक्वल टू 4 लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x² आ जाएगा, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x बचेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 बचेगा। तो यही हमारा पहला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, क्या है पहला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। दूसरे में अगर बात करें तो k नहीं लेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है उसमें k हटा देते हैं, तो इसका जो दूसरा पॉलिनोमियल बनेगा x² बनेगा माइनस का, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे 1 रखेंगे, बगल में x लगा देंगे, जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ 1 रखेंगे, तो पॉलिनोमियल हमारा बनेगा, क्या बनेगा दूसरा वाला x² माइनस x प्लस का 1, ठीक है, ये दूसरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तीसरे पॉलिनोमियल की बात करें तो x² डिनोमिनेटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, के मत लगाइए, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तीसरे में देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे 4 अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये भी जो पॉलिनोमियल आएगा कितना आएगा x² आएगा माइनस का 4x आएगा प्लस का 1, ये हमारा तीसरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये 1 है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है, ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे सॉल्व कराने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस क्वेश्चन में क्या लाइन लिखनी है, कैसे सोचना है, क्या रिलेशन यूज करना है, सब कुछ अगर आपको परफेक्टली समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी से शेयर करना है जो आपके करीबी हैं, जो 10th में हो, पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, कैसे सॉल्यूशन करें, क्या टॉपिक्स हैं, तो आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और कंप्लीट चैप्टर का
कंक्लूजन मिलेगा क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं।